सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही प्रेरक कहानी आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। इस कहानी से हम सभी को बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। दोस्तों, यह बात तब की है जब हमारे देश में राजा भोज हुआ करते थे। एक बार की बात है, राजा भोज गहरी निद्रा में सो रहे थे। तभी उनके स्वप्न में एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं जो कि बहुत वृद्ध होते हैं, लेकिन उनके चेहरे से बहुत ही तेज आभा निकल रही थी। वे तेजस्वी पुरुष लग रहे थे। राजा भोज पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वह जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वह उन्हें जवाब देते हैं कि मैं सत्य हूँ। तब राजा भोज उनसे पूछते हैं कि बताइए महात्मन, आपका आगमन किस प्रयोजन द्वारा हुआ? तब वह जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वह उन्हें उत्तर देते हैं कि मैं सत्य हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यों की वास्तविकता दिखाने आया हूँ। राजा भोज को कुछ समझ में नहीं आता है। वह आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और उस तेजस्वी जो व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं कि आओ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं जहां तुम्हें लेकर जाता हूं। राजा भोज उन्हें मना नहीं कर पाते, उनके पीछे पीछे चल देते हैं। राजा भोज अपने समय में उन्होंने बहुत जप तप ज्ञान कीर्तन यज्ञ बहुत सारे करवाए। उन्होंने बहुत सारे कुएं बनवाए, बहुत सारे तालाब बनवाए, बगीचे बनवाए, मंदिर बनवाया, बहुत सारे कार्य किए उन्होंने अपने जीवन में। जब वृद्ध पुरुष उन्हें लेकर बगीचे में जाते हैं तो राजा भोज भी उनके पीछे पीछे पहुंचते हैं। राजा भोज जैसे ही बगीचे के एक पेड़ को स्पर्श करते हैं तभी वह पेड़ सूख जाता है। राजा भोज बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बगीचे की जो भूमि होती है वह बंजर भूमि में बदल जाती है। अब वह वृद्ध व्यक्ति राजा भोज को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचकर जैसे ही राजा भोज उस मंदिर के दीवारों को छूते हैं तो मंदिर खंडहर में बदल जाता है। अब राजा भोज और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा भोज जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति के साथ में अपने खुदवाए गए तालाब में जाते हैं तो तालाब का सारा जल सूख जाता है। इस प्रकार से राजा भोज के द्वारा जितने किए गए कार्य थे वो सारे उल्टे हो जाते हैं। देखा उन्होंने अपने स्वप्न में। तो उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि महात्मन ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आपने जो यह कार्य किए, यह कार्य आपने अपना नाम बनाने के लिए किया, अपना यश पाने के लिए किया। आप इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इससे पुण्य चाहिए। आप ऐसा इसलिए कर रहे थे कि लोग आपकी नाम लें, लोग आपकी जय जयकार करें। राजा भोज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सत्य को देखते रहते हैं, परंतु इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी राजा भोज को अपनी गलती का एहसास होता है कि सच में मैं तो जो कार्य कर रहा था वह नाम और यश पाने के लिए कर रहा था। तो नाम और यश पाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह तो नाम और यश देता ही है, परंतु उस कार्य से कोई पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि वह जो कार्य होता है जितना आपने जितना सोच कर किया उतना आपको मिल गया, यश भी मिला और आपको नाम भी मिला। परंतु जो कार्य सच्चे दिल से किए जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी
लोभ लालच के, बिना किसी नाम की इच्छा रखे हुए, बिना किसी यश की इच्छा रखे हुए, वह सही मायने में अगर बोला जाए तो असली पुण्य वह है। तो दोस्तों, हम बहुत सारे 84 लाख योनियों के बाद हमारा जो जीवन है मानव जीवन के रूप में हमें मिला है, और इस जो जन्म है इसका हमें फायदा अवश्य उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने भक्ति मार्ग में रहना चाहिए और सही कार्य को करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा या जो भी प्राणी हो, जीव सेवा यह करनी चाहिए। हम जितना किसी को अच्छा देख सके, जितना किसी का अच्छा कर सके, अपने भले के साथ साथ हमारे समाज का भी भला हो, विश्व का भी भला हो, ऐसा कार्य करें। और यदि आप जब दोस्तों किसी को यदि कुछ देते हैं ना, तो ईश्वर आपको उससे 1000 गुना अधिक देता है, यह आप मान कर चलें। और ऐसा होता ही है, क्योंकि देखिए इंसान भले किसी को वापस ना करे, परंतु ईश्वर कभी किसी का रखते नहीं हैं, वह हमेशा वापस कर देते हैं। आप अगर 1 रुपया या 1 पैसा किसी की खुशी के लिए या किसी की मदद के लिए देंगे ना, तो ईश्वर आपको 1000 गुना बनाकर वापस करेगा। तो दोस्तों, सारे कार्य हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन थोड़ा सा मानव है तो मानवता जरूर हम सभी को दिखाना चाहिए और करना चाहिए। और ये बातें केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें दिल से इस चीज़ों को मानना चाहिए और इस चीज़ों को करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी यह कहानी कैसी लगती है? कृपया यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट द्वारा आप सभी मुझे मार्गदर्शन दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का टारगेट 100 सब्सक्राइबर करने का है, और इस 10 दिनों में मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए। कृपया यदि आप सभी को मेरे ये चैनल, मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और इतने के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।